चलेगा। जैसे थोड़ा सा मराठी में अच्छा है हो जाता था, बट हिंदी है तो थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि। तो सर हम कैसे गलतियां बताएंगे, मराठी में बोलेंगे आप तो। वही ना, इसलिए मैं हिंदी ट्राय करूंगा। इंग्लिश बोला. नाही तो जो फील येतो तो फील नाही येत ना, त्याच्यामुळे म्हटलं जो मराठीमध्ये जो फील येतो तो फील नाही येणार असं। नहीं नहीं शुभम सर हो जाएगा। वही हिंदी में बोल सकते हैं, हो ऐसे कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं जी जी हो जाएगा। आप जस्ट पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, मेल फीमेल, एंड फिर उसके बाद स्टार्ट है। कीजिए। मैं 3 फेब 1994। मेल फीमेल। मेरी। ओके। जी। ओके, तो बस पढ़ पढ़ के बताऊंगा ऐसा। श्योर श्योर। Yes, yes, yes। तो जैसे कि अभी मेरे क्लाइंट है, मैं उनका नाम बताता हूँ कि हर्षद है। तो जैसे कि सर आपका 3 फेब 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका जैसे कि मूल्यांक आता है 3, भाग्यांक 1 है और कुआ नंबर 6 है। तो इसका जो महत्व है अपने लाइफ में, मैं आपको डिटेल्स इन डिटेल्स बताऊंगा कि जो आपके मूल्यांक, भाग्यांक और कुआ नंबर आपके लिए आने वाले जीवन में कैसे वो आपके ऊपर और कितना अच्छा काम कर सकता है, वो मैं आपको इन डिटेल्स बताऊंगा। तो 3 नंबर है आपका गुरु का नंबर है। तो गुरु का नंबर मतलब आप पहले से बहुत होशियार हो, स्मार्ट हो। आप में अच्छे अच्छे गुण है, जैसे कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आप पूरा पॉजिटिव इंसान हो। हर चीज में आप पॉजिटिविटी देखते हैं, बहुत अच्छा आपके अंदर ही है। निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपका जो है, आप हमेशा लीडिंग में रहते हो, जो कुछ भी आप लीड करते हो आपके अंदर ऐसे कुछ गुण्स है। जो 3 नंबर जो गुरु का महत्व है, इसलिए आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आप दूसरे से थोड़ा सा अलग है, हटके है थोड़ा सा। तो आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है 3 नंबर होने के कारण। जैसे कि आप ज्ञानी हो, होशियार हो, तेजस्वी हो और शिस्त प्रिय भी हो, मतलब डिसिप्लिन है आपके लाइफ में वगैरह वगैरह। तो जैसे कि आपके लिए 650 आपका जैसे मूल्यांक 3 होने के कारण, जिसके नंबर 1, 2, 5, 6 इनके साथ आपका बहुत अच्छा सा फ्रेंडशिप हो जाता है। जैसे कि उनके साथ आपके विचार मिलते हैं, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, उनके और तुम्हारे विचार मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो आपको उनके साथ बहुत अच्छा सा नेचर ही हो जाता है। जैसे कि 4 और 8 नंबर वाले रहते हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ आप संभल के रहना चाहिए, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बहुत अच्छी है आपकी मूल्यांक के कारण। जैसे कि अभी करियर का देखा जाए, का 3 तारीख और गुरु, इसका महत्व बहुत अच्छा है। तो जैसे 3 तारीख का होने के कारण आपको एजुकेशन में, उसके बाद आपका पब्लिक, आप जो कुछ भी बोलते हैं बहुत अच्छे से बोलते हो। जो भी आप जब भी बात करते हो तो सामने वाला आपकी बातें सुनते ही जाता है। वो अभी बीच में कभी आपको टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, कुछ नहीं। जब भी आपका बोलना रहता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है, और सामने वाले की सब बातें आपको मान भी लेता है, क्योंकि आपके बातों में, आपके बोल में उतना वजन रहता है। इसलिए सामने वाला सुन के ही लेता है। तो आप बहुत क्रिएटिव माइंड के रहते हो, मतलब आपके अंदर एक कलाकारी ऐसे है, कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको कुछ करना है तो आप बहुत क्रिएटिव हो। अब अगर मान लो कोई तो आपको चीज करना है तो थोड़ा सा हटके करते हो। ये आपकी स्पेशल क्वालिटी है आपके अंदर, जो देखा जाए तो हर किसी में नहीं रहती, जो आपके अंदर है। और उसके बाद सबसे बड़ा, बहुत ही अच्छे धार्मिक हो, भगवान की पाठ पूजा इसमें आप आगे हो। जैसे कि गुरु का होने के बाद आप पूरे भगवान की इच्छा मन से करते हो, जो भी की काम करते हो पूरे आपका 100% देते हो भगवान में भी। पाठ पूजा सब कुछ दिनचर्या बहुत अच्छे से करते हो। उसके बाद आपका फेवरेबल जो है मंथ, जो चैलेंजिंग मंथ है, जैसे देखा जाए कि आपको अगर कुछ काम करना है, नया बिजनेस चालू करना है, या कुछ काम करना है, या नया कुछ तो अ, कुछ करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपके लिए मार्च अच्छा रहेगा मंथ। उसके बाद जून बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर में तो आपकी बहुत अच्छी प्रगति हो जाएगी। जैसे मार्च में देखा जाए आपके हिसाब से, आप में मार्च में सक्सेसफुल मिल जाएगा, आपकी अलग पहचान बन जाएगी। अगर मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कोई स्टार्टअप मार्च में कर रहे हो, तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपके ऊपर। जैसे कि आपने बिजनेस कोई रन किया है, तो उसका बहुत अच्छा आपके ऊपर ये हो जाएगा। मार्च में आपको एक नई ऊर्जा देगी। तो आप जब भी काम चालू करेंगे, नया बिजनेस के बारे में सोचोगे ना, तो मार्च का बहुत अच्छा आने वाला आपके लिए। जून में भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, जो कुछ भी नया है उसमें अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो जून भी अच्छा है, दिसंबर भी अच्छा है। और थोड़ा सा आपको कुछ काम करना है, कोई डील सैंक्शन करनी है, कोई अपना
नया कोई फ्लैट ले रहे हैं या कोई नया जमीन का व्यवहार कर रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं नई वगैरह, तो अप्रैल में और अगस्त में ये थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको लेना नहीं है कुछ। तो ये आपके लिए मंथ भी बहुत ये रहेंगे आपके लिए। तो आपकी लिविंग स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि थर्सडे है, उस टाइम पे आपको येलो कलर और केसरी कलर यूज करना है। भगवा कलर, जैसे कि हम हिंदू लोगों का प्रतीक है भगवा, तो आप जब भी ये यूज करेंगे तो आपका प्रभाव और बढ़ता जाएगा। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी। आपके जो कुछ भी लाइफस्टाइल, जब भी आप चलेंगे या आपके ऑफिस में या आपके बाकी कोई बिजनेस रहेगा, तो आप थोड़ा सा अलग एनर्जी पावरफुल मेंटेन करोगे उसके लिए। जैसे कि अभी आपके लिए गुरु है, तो आपके लिए गुरुवार का बहुत अच्छा महत्व है। जैसे आप अगर गुरुवार का व्रत करेंगे, दत्त महाराज है आपका कोई देव है, आपको इष्ट भगवान है, तो उनका अगर गुरु का भी करेंगे, दत्त भगवान का भी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको हल्दी, केली या कोई पीला कलर का रंग है, जो कपड़े रहेंगे या कुछ भी रहेंगे या खाने की चीज रहेंगे, वो गरीबी में बांटोगे तो और आपकी उन्नति और आपकी प्रगति होती जाएगी, क्योंकि गुरुवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका गुरु मंत्र है जो है, वो अगर ये आप करते रहोगे तो और उसमें और प्रगति हो जाए। जैसे कि आपको ओम बृहस्पति नमः, ये आपको जैसे ही पूजा सुबह गुरुवार के दिन 108 बार जरूर करना है। उसके कारण क्या होगा, गुरु बल आपका बढ़ता जाएगा और आपको आपके बिजनेस में या आपके नौकरी में बहुत अच्छा उसका इफेक्ट हो जाएगा, जैसे देखा जाए। वैसे उसके बाद तो आपको डेली थोड़ा सा पूजा पाठ तो करना ही है। और उसके आपके जैसे 3 तारीख है, तो इसके लिए आपको इसमें बता ही रहा है। और आपका जो कुछ भी ईगो वगैरह है वो थोड़ा सा कम है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, बट ईगो अगर आता भी है, अगर मान लो कभी कभी आप बिजनेस में आगे जा रहे हैं या कोई जॉब में आगे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा आपका आगे जाने के तो ये चांसेस इसमें तो बहुत अच्छे हैं, मगर ये सब जाते टाइम इसको भी मेंटेन रखना चाहिए आपको। और जैसे कि आप ज्यादा लोगों को सिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, आपका गुरुबल होने के कारण आप लोगों को पढ़ाने में, आपके पास जो नॉलेज है वो आप लोगों को बांटने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज का पूरा भंडार है। इसलिए आप लोगों को नॉलेज देने की इच्छा रखते हो। और जब आप भी बोलते हो तो सामने वाला सुन भी लेता है। तो ये आपकी सबसे बढ़िया क्वालिटी है। और जैसे देखा जाए आपके पास मिसिंग नंबर, जैसे कि 3 नंबर मिसिंग है आपकी स्क्रीन अनुसार, जैसे कि 5, 7 और 8। बट 5 की रेमेडीज है, 5 को आपको अल्टरनेट मिल जाएगा और 8 को भी आपको मिल मिल गया है। मैं आपको वो नंबर मिल बताता हूँ कि 8 का क्या है और 5 का क्या है, जैसे कि, और 5 का कोई नहीं है। तो 5 के लिए आपके पास सबसे बेटर काम है, आपको ग्रीन कलर का यूज करना है। जैसे कि ग्रीन कलर की हैंकी, ग्रीन कलर का अगर शर्ट आपको अच्छा लगेगा तो ग्रीन कलर का शर्ट लेना। नहीं तो आप जैसे कि वेजिटेबल में जब भी खाते हो तो ग्रीन कलर के सलाद जैसे वो खाना है, सब्जी में भी यूज करना है। ज्यादा टाइम आप ग्रीन जितना यूज करेंगे तो आपका जो 5 मिसिंग है उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा और वो आपको पूरा कवर कर सकता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी ज्यादा यूज करना है। जैसे कि मोबाइल का कवर है, मोबाइल का डिस्प्ले है, उसमें ग्रीन कलर रखना है। अगर कोई आप काम बीम करते हो तो आपके डेस्क के ऊपर एक ग्रीन कलर का कपड़ा रखो, नहीं तो आपके ड्रॉअर में भी रखो या आपके बैग में रखे तो भी चलेगा। तो जो आपका 5 नंबर मिसिंग है तो उसका कोई ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका उस ग्रीन कलर का यूज करने वाले तो। और आपके जैसे कि इसमें देखा जाए कि डबल वन आ रहा है इसमें, तो डबल वन का आपका तो ऐसा है कि आप एक उत्कृष्ट स्पीकर हो, बोलने की कला बहुत अच्छी है, आप जैसे भी बोलते हो तो लोगों को समझ में आता है। और उसके बाद आपको फ्रेंड्स बनाने में, नए रिलेशन बनाने में बहुत दिलचस्पी है। और जहाँ पे आप जाते हो वहां पे अलग तुम्हारा दरारा रहता है, मतलब जहाँ पे दोस्त कुछ थोड़ी सी पहचान में आपका एक अलग सा लेवल बनता है, आप बहुत सारे दोस्त बनते हैं। आपका स्वभाव ही इतना अच्छा है कि फ्रेंडली स्वभाव है, तो आपके सब आपके ऊपर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए वो आपका अच्छा स्वभाव है, डबल वन होने का उसका इम्पैक्ट है। और आपका जो कुछ भी आप जैसे कि ऑफिस में रहे या बिजनेस में रहे या पर्सनल लाइफ में रहे, आप जो कुछ भी बताते हैं या कोई सब्जेक्ट पे ऊपर बात करते हैं या कोई अपना टॉपिक है उसके ऊपर आप ठाम रहते हो और इतना अच्छे से बताते हो कि सामने वालों को पूरा वो 100% उसे पट ही जाता है और वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। ये डबल वन का आपके लाइफ में होना इम्पोर्टेंट है और है उसमें। जैसे कि अभी योगा आज के बारे में बताना है तो प्लाम योगा में जैसे कि आपके इसमें दिखा रहा है 4 और 3 एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि 4 और 3 का महत्व क्या है, आप जो कुछ भी है संगठन स्वभाव, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है और आपकी जो सोचने की थिंकिंग है ना बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा पॉजिटिव कौन से भी रहे। जैसे कि असंभव भी चीज आप संभव करने में इतना पॉजिटिव और इतना पावरफुल रहते हो आपके सोचने।
आपके तरफ कोई भी देखते, अगर मान लिया आप टीम में काम कर रहे हो ना, तो सब आपके तरफ देखते हो। अगर कोई नया टारगेट आया, अगर इतने इतने शॉर्ट दिन में टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपके 4-3 के कारण है ना, वो टारगेट के देख के आप इतना पॉजिटिव हो कि वो मैं कर सकता हूँ, मैं करके बता सकता हूँ। ये आपके अंदर एक खूबी बता रहे हैं आपको। और कुछ भी कैसे भी हालात हो ना, तो आप नियंत्रण कर सकते हो। आपका जुनून और ये जज्बात ऐसे है कि वो कंट्रोल में करके आप अच्छे से उसे हैंडल कर सकते हो। मतलब कि वो वैचारिक पत्र और थिंकिंग बहुत हाई लेवल की है, और आपके हमेशा थिंकिंग ग्रो है और अच्छी है। और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, और एक लाइफ में आगे बढ़ने की शक्ति बहुत है आपकी। और इसमें देखा जाए चार का, अगर देखा जाए उसमें, जैसे 4 और 3 का बताया, जैसे कि 4 का बताया जाए उसमें, जैसे कि आप मानसिक, जैसे कि एक साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप में उसमें संभाल के रहना है। बाकी आपकी बातें, आपके प्रभाव इतना अच्छा है कि अ, दूसरे लोगों को आप डिप्रेशन कर सकते हो, इतना आपके इसमें प्रभाव है। और 3 जो है आपका, वो आक्रामक विचार शैली है आपकी। आक्रामक थॉट्स, आक्रामक विचार शैली है। और उसके बाद जैसे है व्हील प्लान प्लान में, जैसे उसमें बता रहा है आपका 9 और 1, उसमें बता रहा है कि आपका एक अलग हटके स्वभाव है, जैसे कि लीडिंग रोल में आप आते हो, नेतृत्व के इसमें आता है आपका। और उत्कृष्ट स्वभाव होने के कारण आप हर जहाँ भी जगह पे काम करते हो, आप टॉप में रहोगे। अगर बॉस चाहिए या टीम लीडर चाहिए, तो आप हर इसमें टॉप में रहेंगे, क्योंकि आपका गुरु पावरफुल है, तो इसलिए हमेशा आप टॉप में रहोगे। और आपका कैसे कम एज में बहुत सारे अचीवमेंट कर लेंगे, जैसे कि आपका फ्लैट हो, गाड़ी हो, सब कुछ चीजें है ना, आप कम एज में हासिल करेंगे। इसमें साफ क्लियर बता रहा है। और आपके जीवन में आपको एक अच्छे मान सम्मान रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा एक कम एज में मिलेंगे, ये आपका प्लस पॉइंट है। उसके बाद जैसे कि 9 देखा जाए, तो आपकी जो कुछ भी चीजें हैं बहुत प्रभावशाली तरीके से बता सकते हैं। और आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, अगर जो कुछ भी चीज है तो आप करने में ही माहिर हो, आपको करना ही है, और वो आपके जीवन में लाते हो और उसे करके दिखाते हो। एक जो है, एक जैसे जो लास्ट में आता है, वैसे कि आपका आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल एकदम पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, वो एकदम बेस्ट ये है। उसके बाद आप शक्तिशाली पर्सनैलिटी हो, मतलब आप थोड़ा सा हटके पर्सनैलिटी हो, जैसे कि आपका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। और आप जैसे कि अभी कहीं आपको जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कहाँ पे कौन सी चीजें बोलना है, उसका नॉलेज बहुत अच्छी तरह से आता है। नहीं तो आप कहाँ पे भी कुछ भी बोलते हो, तो वो लोगों को कैसा रहे, कुछ भी बोलते रहते हैं। बट आपके इसमें वो क्वालिटी बहुत अच्छी है कि आप कहाँ पे कौन से बातें करना है, ये सबसे ज्यादा आपका प्लस पॉइंट है। और इतने अच्छे बातें करते हैं कि लोगों को भी आपकी बातें सुनना अच्छी लगती है, कि नहीं यार, इनकी बातों में दम है, तो ये बहुत अच्छा बोलता है। तो ये आपका इसमें पूरा क्लियर बता है। और पहली बात तो ये कहते हैं, 1 नंबर के होने के कारण आपका कोई बैड या कोई अच्छा भी टाइम है ना, तो आप खुद के ऊपर नियंत्रण रखते हो, उसमें कैसा आगे जाने का है, उसमें से कैसा रास्ता निकालने का है, ये बहुत अच्छे से आपको आ जाता है। तो उसके लिए हमेशा आप खुद के ऊपर बैलेंस बना के रखते हो, और उसके आगे जाने का आप हमेशा ट्राई करते रहते हो। जैसे भी अगर विकट कोई परिस्थिति भी आए, तो उसके लिए वो अच्छे से करते हो। जैसे कि उसके बाद आपका आता है एक्शन प्लान, जैसे कि उसमें देखा जाए 2 और 6 है। आप देखने में बहुत सुंदर लगते हो, उसके बाद आपकी शरीर दृष्टि भी बहुत अच्छी है, जैसे कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। 10 लोगों के बीच में आप थोड़ा सा अलग और हटके लगते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी पावरफुल है, दिखने में भी इतने अट्रैक्टिव हो। उसके बाद आपका सबसे प्लस पॉइंट, घर में तुम सबसे केयर करने वाले इंसान अलग हो, जैसे कि मानो बीबी की रहे, बच्चों की रहे, या फ्रेंड्स की रहे, आपका केयरिंग नेचर है, बहुत अच्छे से केयर करते हो आप। उसके बाद आपके ऑफिस में रहे या टीम में रहे, सबके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लगा रहता है, तो ये सबसे बेटर है। उसके बाद जो 2 है, और भावनिक स्वभाव है, आप इमोशनल भी हो। उसके बाद मतलब कोई इमोशन में आके कोई ऐसा निर्णय या कोई डिसीजन नहीं लेते आप। और उसके बाद जो 6 नंबर आपके इसमें बता रहा है, वो आप नियम, मतलब जैसे कि आपके कोई रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल है, उस हिसाब से आप काम करते हो, वो अच्छा है आपके लिए। और उसके बाद जैसे कि मानसिकता आपकी बता रही है उसमें, आप तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। आप जो कुछ भी चीजें है वो ध्यान में रखते हैं, भूलते नहीं है, लॉन्ग टाइम वो आपकी चलती रहती है। उसके बाद आप बुद्धिमान हो, अच्छी तरह से आप जो कुछ भी
दिमाग में जो आपके चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है। उसके बाद आपकी कल्पना शक्ति अच्छे नए नए थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपको मतलब मानसिक दृष्टि में मतलब साइकोलॉजिकल भी बहुत अच्छे से आप मजबूत हो, जीनियस भी हो। उसके बाद जैसे कि मानसिक प्लेन में आता है मतलब मेंटल इसमें कि 9 और 2, जैसे कि आपका हेल्पिंग स्वभाव है, आध्यात्मिक है आपके। उसके बाद प्रभावशाली भी हो, और जो कुछ भी है बहुत अच्छा इसमें इसमें काम करने वाली चीजें है, और ये अच्छा ही है आपके लिए। उसके बाद आपका जैसा ये देखा जाए तो एक एक बहुत बढ़िया आपका ये है, तो आपको कुछ ऐसे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप काम करने में थोड़ा सा हटके हो, स्टाइल आपकी अलग है, पर्सनैलिटी अलग है। तो आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते। आप जो कुछ भी करना चाहते हो खुद का करना चाहते हो। उसमें आपकी खासियत है, अगर आप खुद के डिसीजन भी खुद लेते हो तो उसमें भी आप 101% सक्सेसफुल हो जाओगे। और अब ये सब कुछ अच्छा है आपके लिए। जैसे देखा जाए तो आपका सक्सेस रेशो भी 70% बता रहा है। तो आप चांस ले सकते हैं, अगर कोई बिजनेस लेना चाहते हो या कोई करियर में नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल उसमें बेझिझक कर सकते हो, क्योंकि आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपका गुरु ग्रह है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा तबीयत का अगर देखा जाए हेल्थ इश्यू के बारे में, तो आप उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि देखा जाए आप सुबह मॉर्निंग में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये करते जाओ, ज्यादा अच्छा फ्रूट्स फल खाओ, सीजनेबल फ्रूट्स फल खाते जाओ, तो आप तंदुरुस्त भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे। वैसे तो आप स्मार्ट भी हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सिर्फ आपको योगा और मेडिटेशन करना है, बाकी कुछ नहीं है। और आपका करियर वाइज देखा जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेशन या टीचिंग में या बहुत अच्छे आप कर सकते हो, उसमें आपका ज्यादा ये अच्छा स्ट्रांग बता रहा है। वैसे देखा जाए तो आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डेज वगैरह देखा जाए, जैसे कि आपका एक भाग्य 1 और 3 के लिए 1, 2, 3, 5, 6, 9। उसके बाद 3 के लिए 1, 2, 3, 5, ये आपके लिए फ्रेंडली है लकी नंबर्स। उसके बाद जैसे कि लकी कलर्स, जैसे क्या क्या पहनना है क्या नहीं, तो उसके लिए भी येलो वगैरह है। तो आपके लिए जैसे कि भगवान की पूजा करनी है, तो आपके लिए इष्ट भगवान विष्णु प्रभु है, श्री कृष्ण भगवान है। तो आप रोज उनकी पूजा करते जाओ, तो आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न है, प्रसन्न रहेंगे। और जैसे भी आप सुबह नहाने के लिए पानी का यूज करते हो, गर्म पानी में हल्दी का प्रयोग करना है। हल्दी पानी में डाल के नहाना है, उसके लिए और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बाकी तो ऐसा सब कुछ अच्छा ही है। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत आप हंस रहे तो मजा आना इधर उधर हो रहा था। अभी बता दो थोड़ा सा। 1 मिनट 1 मिनट, मेरा आवाज ब्लूटूथ, आवाज नहीं आ रहा मैडम आपका। पहले आप पानी पी लीजिए सर, आपको काफी थ्रॉट का हो रहा है। ठीक है। क्रांति मैम, बिफोर यू लीव, योर रिव्यू इज पेंडिंग। फिर हम शुभम सर को दे देंगे। आप अनम्यूट। नहीं, हाँ, अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा फिर नहीं नहीं, मतलब सर के बारे में नहीं रिपीटेड हो मैम, गया सर के बारे में फिर। नहीं। रिव्यू अबाउट योर लर्निंग एक्सपीरियंस विद अस। अरे बाप रे, मेरा बिल्कुल हम अच्छा था मैम, डेली ये हो रहा था, लेकिन मुझे डेली करने को नहीं मिल रहा था। 2-3 कोर्सेज ज्वाइन किए थे, आपका थर्ड था ना इसके लिए। तो आज आज मैंने बैठ के किया थोड़ा, मैं अभी खा रही हूँ, कुछ खाया भी नहीं मैंने। थोड़ा सा तकलीफ ही हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं ना कैसे बोलूं, मैंने बोला नहीं, करना ही है, कर देंगे जैसा भी है। तो इसीलिए वो थोड़ा ये हो गया, क्योंकि थोड़ा शॉर्टकट मारा मैंने टाइम में, तो मुझे ऑर्गेनाइज मैडम मैं करने को पास नहीं हो हुआ, गए ना। क्योंकि ये टोटल अलग फील्ड है ना, इसके लिए थोड़ा, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल। मैंने एफर्ट। पॉइंट्स कवर किए, ठीक है, हाँ। तो मैंने इसीलिए खुद का नहीं लिया, मैंने बोला जो ग्रिड दूसरे का दिया वो करते हैं। अच्छा, तो उसमें मैं थोड़ा ये हो गई हड़बड़ी में, फिर मैं पूरा, हस्बैंड बीच में आ गया, कोई और एक आ गया, उसमें 10-15 मिनट वेस्ट हो गए। एक्चुअली 5 मिनट मुझे पहले ही तैयार है, तो वो थोड़ा स्ट्रेस से थोड़ा ये हो गया, मतलब अलाइनमेंट मेरा, तो उसकी वजह से रहेगा थोड़ा।
लेकिन कोई बात नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन जैसे कि क्लाइंट को करना चाहिए वैसे नहीं हुआ, मतलब मेरे जहन से ही निकल गया ऐसे ही। वो कैसे एग्जाम जैसे हो गया कि ओके, नहीं बहुत चीजें होती हैं, करना कई है। बार हो जाता है, इट्स ओके। हाँ, क्योंकि वो नोट अचानक। 4 बजे तक कुछ नहीं था, और बीच में 4 बजे आ गए और आधा घंटे में उसके और फोन भी आ रहे थे ना उनके, उसका थोड़ा तो प्रेशराइज हो गई मैं, बाकी कुछ नहीं। अच्छा एक्सपीरियंस था। रिवीजन को वगैरह टाइम नहीं मिला, और मेरा ये जो व्हाट्सएप का गड़बड़ हो गया है ना, तो उसमें मेरा सीक्वेंस से हो गया, तो उसमें मुझे लिंक नहीं मिल रहा था। फिर हम्म। विनायक जी ने पूरा दिन का डाला था, वो खुल ही नहीं रहा था आज। तो मैंने मैसेज डाला, फिर बीच में लेट 1 बजे डाला मैंने, तो देखा नहीं, शायद कुछ एक दो वीडियो भी नहीं थे, तो मैं वीडियो हमारी देख देख के। हो जाती है ना, तो थोड़ा सा नहीं, इशू हो जाता आपने दिया था, लेकिन फिर मैंने वो खुल नहीं रहा था, तो मैंने वीडियो देख देख के वो बनाया, तो उसमें थोड़ा टाइम गया, फिर वो वीडियो रुका के वो चार्ट वार्ट वो कैलकुलेशन, है। ऐसे थोड़ा गड़बड़ी हो गई मेरी, मतलब कोई बात। कोई बात लेकिन नहीं। उनका तो हो गया मैंने, बाकी जो हम लोगों का है वो थोड़ा ही हो गया लकी नंबर, इसीलिए वो पहले आ गया, मैंने फर्स्ट पेज पे कर दिया नंबरिंग। हम्म, कोई बात नहीं। जी। हम्म। आ, थैंक यू वेरी मच। योर। अब आप बताइए या। ओके कैसा शुभम हो जी, गया पानी मैडम। वानी पी लिया है? पिया पिया पिया, अभी आपका इंतजार है। ओके। हाँ। रिपोर्ट में मतलब मैं एक्चुअली हैरान थी, मैं इस पर्सन से मिलना चाहती हूँ जिसका एक्चुअली आपने ना रीडिंग किया। कुछ भी नेगेटिव नहीं, सब कुछ कमाल का, तारीफें ऐसी जैसे पता नहीं नेक्स्ट लेवल का ये कोई देवदूत धरती पे अवतार लेके आया है हट के बारे में। अच्छा ओके। एक्चुअली लेटर व्हेन यू ऑब्जर्व मी लाफिंग दैट टाइम आई गॉट टू नो कि ये आप ही हाँ। का बेटा है। तो मुझे पता चला ये अवतार लेके कौन से प्रभु पधारे हैं। तो अच्छा उसके मेरा ही बाद हो। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई, द मोमेंट यू से ये भी बेस्ट है वो भी बेस्ट है, आई एक्चुअली मेंशन लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू। अगर The way you started, it was too, I guess, huge chatting I have done. Hmm. Okay, so 99, जिसकी वजह से गुस्सा जल्दी आता है, यू मिस दैट पॉइंट क्योंकि आपने सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखनी है, सो यू मिस दैट पॉइंट। हम्म। मिसिंग 5 है विच इज तो उसे क्रिएटिंग लाइक करियर बूस्ट नहीं हो रहा है या कुछ भी है, यू एक्चुअली मिस दोस्त क्योंकि हम तो ऑप्टिमिस्टिक, अब 3 की सोल होती है ऑप्टिमिस्टिक है, विनायक जी इनमें इनकी कोई गलती नहीं है ना, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव देखनी थी। देन देर आर लॉट ऑफ थिंग, आपने बोला कि आपको हिंदी नहीं आती है, तो गुन्स थे, शिष्ट प्रिय थे, घुल जाते हैं, हाँ। रोके गनाए टोके ये गनाए, और फिर क्या, सुन की रहता है। तो विनायक जी सेड व्हाट यू आर टेक्सटिंग, मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम जस्ट टेक्सटिंग कि हमारे शुभम कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत ही अच्छे धार्मिक हो। अर्धा मराठी अर्धे, अगर ये मराठी में रहता था ना तो एक नंबर बताता मैं थोड़ा सा। नहीं सर, आपने एक नंबर से प्लस ही बताया, जो बताया हिंदी में भी दोनों में। हाँ। ठीक है चलो फिर। और गरीबों में नहीं बांटना, सर ने गरीबी में बांटना है। हम्म। और खुद की बात है तो मतलब खुद की डेट है, तो फिर द मोमेंट यू सेड ना कि वैसे तो ईगो होता है बट ईगो की तो कोई बात नहीं, तो तब तब वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि हाँ हाँ भाई, ईगो की इसलिए बात नहीं है क्योंकि ये मैं हूँ, दी शुभम, राइट। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है सब चीजें। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी बट जहाँ पॉजिटिव होते हैं थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम वो भी साथ में इन्वॉल्व करनी चाहिए थी। यस, फर्स्ट टाइम है और एकदम भागते भागते और फटक से इधर टेबल पे आके बैठा मैं। हाँ, और उसके बाद भी ये क्या कमाल का सेल्फ ऑब्सेशन सर, टू गुड। मैं अभी 30 किलोमीटर दूर से आया हूँ, अभी जैसे विनायक सर का भी फोन आया था, मैं फ्लैट के लिए गया था, पोजीशन मिल रहा था तो लेके फटक से आया, जैसे आया वैसे चेंज करके इधर ही बैठा फिर टेबल पे। और ऊपर से तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से घूम रहा था बाहर वो में, दस पता बजे लग घर रहा था छोड़ा आप था तो आ काफी गया। डिस्टर्ब हो रहे थे। बट चलिए, आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में, क्योंकि ये हुआ ना शुभम जी, आप तो अभी ज्वाइन किए, विनय सर ने भी 3 मूलांक के बारे में बताया, निशा मैम ने भी 3 का बताया, गेस क्रांति मैम ने भी 3 का ही बताया, तो
आज सारी प्रेजेंटेशन तीन की है बट सब अलग अलग, बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा कि एक तीन के बारे में ही बात हो रही है। तो विनय सर, ओवर टू यू, कैसी लगी प्रेजेंटेशन हमारे शुभम की? सर सुनने आवाज लग म्यूट है सर आप। प्रेजेंटेशन और तो बढ़िया थी, काफी मतलब पेशेंस था। जो नए जो मुझे मेरी प्रेजेंटेशन में था, मेरे पेशेंस थोड़ा लूज हो रहा था, चीजें जल्दी जल्दी बोलने मतलब टाइम लेके, ये बिल्कुल कंफर्टेबली बोल रहे थे। चलिए, इन्होंने कुछ चीजें, नेगेटिव चीजों को जनरली लोग कम बताना चाहते हैं, बट इनको पीछे बता देना चाहिए कि भाई तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी रहेगी। बट तुम भगवान के हिसाब से अगर बात करो, जैसे कि एक चीज ये बोल सकते थे कि मैंने भी नहीं बताया कि गुरु ही एक ऐसी ताकत होती है जो हाथों की लकीरों को चेंज करने की ताकत सिर्फ गुरु में होती है। बरोबर। आपके हाथों में भगवान लिख के भेजता है, सब कुछ होता है, उसी सब जाना है। बट गुरु एक ऐसा है, और वो आपका स्वामी है, वो आपकी हाथों की लकीरों को भी चेंज कर देगा। सही है। तो आप गुरु का पाठ कीजिए, गुरु का जाप कीजिए, गुरु के बारे में ही सोचते रहिए, तो आपको सफल मिला। बाकी अच्छा था, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा था। फर्स्ट प्रेजेंटेशन अगर है तो ये बहुत ही बढ़िया था। थोड़ा सा नेगेटिव भी बताना पड़ता है लोगों को, नहीं तो ये लगेगा मैं तो सब कुछ ठीक हूँ। निशा मैम, कैसा लगा शुभम, मतलब शुभम की प्रेजेंटेशन? मैम आप भी नहीं मैंने बोली। तो बहुत कुछ नहीं नहीं बताया। लिखा हुआ था, बोलना बोलना भी था, लेकिन मैं बोल भी नहीं पाई और मैंने कट कर दिया था उससे। नहीं नहीं, आपका अपने लेवल पे अच्छा था। फिर शुभम तो शुभम ही है ना। हाँ, वो तो उनका बहुत बोल रहे थे, बता रहे थे, अच्छा था। मैं नहीं बता पाई। मैं अपना कंपेयर करूँ तो मैं क्या था, कुछ बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई। और नहीं नहीं मैम, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नहीं कोई था तब कंपैरिजन नहीं है, आप अपने तरह की यूनिक पर्सनालिटी हो और शुभम सर अपनी तरह के हैं। नहीं, बहुत अच्छा था। देख लो, एक टीम के बारे में चार लोगों ने बात की और प्रेजेंटेशन सब अलग है। अंकिता मैम माइट नोटिस दैट कि सबकी प्रेजेंटेशन में बात करने का तरीका। मैं एक्चुअली इसीलिए बोल रही थी कि आई नो कंटेंट वही है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका ही यूनिकनेस होती है आपकी। तो बराबर है। शुभम सर तो खैर सुन नहीं पाए बाकी तीन की प्रेजेंटेशन, बट आई गेस दैट विनय सर, निशा मैम, अंकिता मैम एंड डॉक्टर रिकॉर्ड। क्रांति, विनायक जी, दे आर एबल टू रिलेट विद इट कि कंटेंट वही है लेकिन प्रेजेंटेशन इज एक्चुअली यूनिक। लग नहीं रहा कि एक ही एनर्जी के बारे में इस तरह से बात की जा सकती है, इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। बट शुभम सर, मैंने विनायक जी को एक्चुअली टेक्स्ट किया, ये डेट किसकी दी है ये बताओ। गॉट टू नो। इट वाज विनायक जी। नहीं मुझे जस्ट एक क्वेश्चन है, वो भी शुभम सर से, कि खुद से मिलने के बाद कैसा लगा है, आप ये बताइए अरे बहुत न्यूमरोलॉजी अच्छा। से। मैं एकदम वो मुझे शेयर करना ही था। अच्छे सवाल पूछे सर आपने। जैसे मैं जानता चला गया ना, एक एक चीज इतनी शौक लग रही थी, अरे यार ये तो मैं हूं ही वैसा। जैसे कि 11 है, 99 है, जो या कुछ गुरु के कारण जो जो हेल्थ इशू रहते हैं, ये 5 का मिसिंग, जैसे कि शादी में भी बाधा आ सकती है। तो एक्चुअली 7 लड़कियां देखा है मैं आज तक, एक तो एक लड़की देख के भी बोली ना। तो इतना मैं मम्मी किसकी दी, वो तो दिखाओ। तो हमने इतना किसका जुनून, प्रेडिक्शन किया? मतलब इतना जुनून था कि यार, मतलब एक ऐसी चीजें, सच में बोल रहा हूँ, इतना भयानक लेवल का सच है ना ये, कि जैसे हम जीते आ रहे हैं ना, वैसे है इसमें, वो मैच हो ही जाता है किसी भी कारण। तो एक्सपीरियंस भयानक मस्त मस्त, एकदम मजा आ रहा था। जैसे खुद के बारे में और जानना। और पहली बात तो एक एक्सपीरियंस बताया जाता हूँ मैं। जैसे कि मैं हाथ से लिखना बंद है मेरा कभी कभी, मतलब ज्यादा लिखता नहीं, सब लैपटॉप पे काम चलता रहता है, लिखता ही नहीं। मगर एक एक दो दो घंटे में इसके लिए बैठ के पूरा एक एक इसके बारे में शब्द निकाल के बैठता था। लिखने में कोई कंटाळा नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, लिखते ही जाता था। लिखते मैं खुद ही सोच में पड़ गया, अरे मैं इतना कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि खुद है ना। टीम की एनर्जी है ना सर, वो एक्टिवेट हो गई फिर से। अरे मैं सोच में ही पड़ गया यार, मैं कैसे इतना लिखते जा रहा। नहीं तो कभी कभी आधा घंटा अगर खुद का तो कुछ तो लिखना, तो खुद की रोज की डायरी भी नहीं लिख पाता इतना। यार यार चलो बस, इतना हाथ दुख रहा है, ऐसे फिर नाटक हो जाता है। बट इस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरी रिफिल यहाँ से यहाँ तक आ गई रिफिल।
नहीं, मस्त पेशेंस थे और मजा आएगा। और जो केयरिंग नेचर वगैरह वो सबसे अलग है, और सच में वैसे भी मैं घर में भी वैसे ही हूँ, सबकी केयर करता हूँ। मुझे खुद के लिए नहीं जीना, घर वालों के लिए जीना है, होने वाली पत्नी के लिए ऐसा केयर करना, अभी से चालू करना, उसे देखना, उसे क्या खाना पीना पसंद है, उस सब चीजों का ध्यान रखना वगैरह। वो आज सब की मैं 101 प्रेजेंटेशन के टका बाद वाला। आप ये नहीं कह सकते ना आपने अपने लिए नहीं जीना, इतना सेल्फ ऑब्सेशन सर, क्या बात है। आप बोलोगे सब बाद में, पहले मैं। वही ना, अभी समझ में आया मैं कैसा इंसान हूँ। मतलब 5 का इम्पैक्ट क्या रोल कर सकता है, 5 नहीं है तो अपने जीवन में, तो बहुत इम्पैक्ट हो सकता है उसका। जी। और जैसे जैसे मैं योगा आज का कर रहा था ना, जैसे वो उसमें तो सही में बता रहा था क्या क्या चीजें है वो, इन डिटेल्स बहुत कुछ लिखा है मैंने पूरा। 10 10 12 12 पेजेस हो गए, मैं पूरा लिख ही गया पूरा उसमें इन डिटेल्स जाके। मतलब खुद का है तो पूरा जानना चाहिए ना क्या है क्या नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए पूरा लिख दिया मैंने पूरा, एक एक चीजें, ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं मारा मैंने। मजा आएगा बट। और जिस वे में आप प्रेजेंट करते हो ना, मतलब रिलेटेबल लगता है कि हाँ ऑडियंस कनेक्ट होगी, यानी क्लाइंट कनेक्ट। हम्म। ऑप्ट इट, कलाकारी। इस पे काम करना शुभम सर, क्योंकि आप में वो स्किल है, आप में वो एबिलिटी है जिसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो इसे। यस, कलाकारी तो बहुत बड़ी है मैडम। है ना। और अभी फिर ये जितनी, तीन हाँ। वालों को तो ये होता है, एक सिर्फ सोचना होता है दैट आई हैव टू डू इट। फिर वो कब शुरू होगा, कैसे कंप्लीट होगा, आपको खुद को नहीं पता चलता। नहीं पता चलता, एक बराबर। लय के रूप में चलता है फिर, रिदमिक पैटर्न। वो है ना। टू गुड। विनय सर भी तीन की एनर्जी वाले हैं, उनकी भी प्रेजेंटेशन खूब। सर की एक्चुअली, विनय सर की ना बोलते हैं ना, तीन की एनर्जी इज अ वाइज वोकैबुलरी। सर की उस पे मास्टरी है। ठीक, चलो शुभम के साथ तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो गया, वो खुद स्ट्रगल कर रहे थे हिंदी के साथ, और बेचारी हिंदी भी स्ट्रगल ही फील कर रही थी शुभम सर के साथ। जैसे बचपन से मराठी बोलते आए, मराठी ऐसे मुंह में बैठ गई, तो कभी भी ऐसे खाना खाया है, चलो चला बाहर घूम के आते हैं, ऐसा वैसा हो ही जाता है 19 19। वो भी अभी वो साथ वाले एमपी वाले, इसलिए थोड़ा सा मराठी सीख गया, हिंदी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अच्छी आती है मेरी थोड़ी सी। अंकिता जी, आपको बट कैसे कोई लगी बट शुभम की प्रेजेंटेशन? अच्छी लगी मैडम, बढ़िया थी। उनका खाली योगदान भी दो अच्छा था। शब्द मुझे पूछना था शुभम से, हम्म। मैंने लिख के भी रखा है। बात बात पे आप जब क्लाइंट से बात करते हो तो हटके हो आप, हटके हो हाँ। आप। पर क्या हटके क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव में है हटके है? जिसके बारे में बात करें वो अटके ओ, ही है। देखो, हाँ, मैं एक मतलब सवाल, मतलब मैं मेरे क्लाइंट से। अंदर। हम्म। हाँ हाँ, ये बात और सही, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हटके का कैसा है पता है क्या? देखो, जब न्यूमरोलॉजी है कोई है, अगर कोई इंसान थोड़ा सा मुश्किल में है, परेशान है, उस टाइम पे भगवान के पास जाता है या ब्राह्मण के पास जाता है, किसी के पास जाता है कि मेरी कुंडली देखो या मेरा कोई तो उस टाइम पे ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट लेके आता है अपने पास, कि भाई मेरा क्या चल रहा है, मेरा जॉब में या बिजनेस में कोई अच्छा नहीं चल रहा। अगर वो हमारे पास भी आता है और वो हम भी उसे बोलेंगे, अरे बहुत देर है, ऐसा चल रहा है यार, तेरा जॉब ठीक नहीं है, तेरे धंधे का तो अरे वाट ही लग गई यार, अभी तेरा कुछ हो, तो बेचारा जाए तो जाए किसके पास जाए? तो उसके लिए उसे थोड़ा पर सा ये वहां पे, वर्ड के थोड़ा साथ बहुत तो 19 19 है, तो उसको उसे ऐसे लगेगा बोलना चाहिए, अरे तू न्यूमरोलॉजिस्ट के बहुत पास हटके। आया कि भाई लोग के पास आया। नहीं नहीं, देखो अंदर एक अपनी शक्ति ऐसी रहती है ना, अगर वो छुप गई शक्ति ऐसे बंद है, अगर कोई करना नहीं चाहता, अगर मान लो कोई बिजनेस भी करना चाहता है, तो उसे थोड़ा सा, अरे तू हटके तू कर सकता है वगैरह, थोड़ा सा उसे सिर्फ पुश करना है अपन को। थोड़ा अलग सा पुश है। किया तो आगे का काम। हाँ, थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा हटके तो बोलेगा, अरे यार इसने बोला है। कैसे हम 100 पॉजिटिव पॉइंट बोले और एक नेगेटिव पॉइंट बोले ना, तो 100 पॉजिटिव पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता है, एक नेगेटिव का ही दिखता है। तो उस हिसाब से हमें उसे वही बोलना है, अरे तू सबसे हटके तू कर सकता है भाई, तू कर ले। तो फिर फिर मैं ही अभी भगवान हूँ ऐसे बोलेगा। अंकिता मैम, ये फिर तीन की दूसरा एनर्जी पॉइंट है, है, और तीन की एनर्जी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर। बिकॉज मैंने भी 3 पे ही प्रेजेंटेशन दिया था, मेरा भाग्यांक भी 3 ही है। तो और दूसरा मैंने बोला था, आपने बोला था जो मंथ है, तो मंथ में आपने खाली बोला था आपके हो, वो के ऊपर हो जाएगा, पर वो के ऊपर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और वो क्या हो जाएगा क्या मतलब?
अच्छा, मंथ के ऊपर ना, जैसे हाँ, कि मैंने आपने बोला बोला आपके था मंथ आपके लिए आपके कौन कौन से ऊपर अच्छे हैं। वो हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा? एज ए क्लाइंट में अगर मैं आपकी अच्छा क्लाइंट हूँ। मैंने, हाँ, हाँ हाँ, जैसे आपके पॉजिटिव मंथ मार्च है, जून है, दिसंबर है। तो अगर ये वो मार्च में कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो उसमें तरक्की हो जाएगी, आपकी उन्नति हो जाएगी, आपकी प्रगति हो जाएगी, आप में उसमें चार चांद लग जाएंगे, उसमें आप दिन रात आपकी तरक्की हो जाएगी। थोड़ा 19-20 आएगा, ये कब आएगा? अप्रैल और अगस्त में आ सकता है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा मन थोड़ा सा चल सकता है घाटे में। तो उससे आप थोड़ा सा संभाल के रहना है, बाकी कुछ नहीं, आपकी प्रगति उन्नति बिकॉज सब एज हो ए जाएगी। क्लाइंट मुझे नंबर्स नहीं पता, कौन सा नंबर कौन से प्लेनेट का है, क्या मिसिंग है, क्या नहीं पता। और दूसरा आपने बोला था कि इसमें साफ क्लियर बता रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ हम्म। कि ये मिसिंग है, तो किसमें क्या साफ क्लियर बता रहा है उसको तो नहीं पता, आप कुंडली किसमें में, देखकर बता रहे हो? आपकी कुंडली में हम्म। नेचुरली आपकी कुंडली न्यूमरोलॉजिस्ट में। की सर्विस ले रहे हो, कुंडली ही देख रहे हैं वो भी। हम्म। हाँ, तो ये हमेशा मैं तो उसके सामने आपको वो बताना बोलूंगा है कि कि आपकी आपकी ग्रिड कुंडली में। में, आपकी ग्रेड के हम्म। हिसाब से, मतलब आप कुंडली भाग्यांक जो भी बोल रहे हो, तो आपके ग्रेड के हिसाब से ऐसा, पर आपके उसमें साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो मैं थोड़ा वर्ड हाँ, मैंने उस टाइम पे बोला लिख बोलूंगा मैं। लेती हूँ। हाँ। नहीं, बराबर है। जैसे बट सामने कोई रहेगा तो मैं उसे अच्छे से बोलूंगा कि एज ए आपकी क्लाइंट, कुंडली में महाशय ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम में संभाल के रहना चाहिए, आपकी कुंडली की महादशा ऐसी चल रही है, वो पूरा पाठ करके रख दिया नहीं मैंने। नहीं, ऐसी महादशा ऐसा पंडित जी की तरह तो नहीं बोलना है, नहीं बट नहीं, जरा, न्यूमरोलॉजी में भी यस। महादशा निकलती है। हाँ, वो तो पता चल गया, तो बट मैंने पर्सनल वो, ईयर इज योर महादशा। ठीक है। और एक आपने मिसिंग कर दिया कि आपका अगला साल कैसा जाएगा, लास्ट में जल्दी जल्दी में, कि आपके फ्यूचर हाँ। में भी थोड़ा बता देते, एक आध साल मेरा ओके। कैसा फ्यूचर में जाएगा, शुभम की शादी हो जाएगी। हाँ। फिर तो बच्चे हो मेरा जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका कैसा जाएगा। आपका घूमने का ही हो गया, आप विदेश ट्रिप मार सकते हो अच्छे से, बाहर हो। हाँ। क्योंकि 94 मतलब 5 है अभी, मतलब 5 3 और वो मिला के आप क्या मेरा फ्यूचर बता सकते हो, 1 2 साल, तो वो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए और भी। ओके। नहीं, एक ही इसमें कितना कितना बनाना है आप उनको, उसके लिए थोड़ा सा अलग से चार्ज लेना पड़ेगा ना, फिर उसके लिए अगले नहीं साल नहीं, को बता देंगे ना। 1 साल का भी बता देते तो मुझे ये अच्छा स्मार्ट लगा। वे था शुभम सर, ये सच में स्मार्ट वे था। 2 दिन के बाद का शुभम अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगा, हम्म। नहीं, सामने वाले को तो पूरा मतलब वो जाएगा ही नहीं अपने पास से कहीं पे बाहर। नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा जाएगा नहीं वैसे। कॉन्फिडेंस, बढ़िया था आपका प्रेजेंटेशन, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा फील भी हुआ और बहुत मजा आया, अच्छा लगा। मेरी तरफ से थैंक यू, आपने अच्छा मस्त सबने। 98% पास। अरे वाह, ओहो, थैंक यू। क्या बात है। अभी शुभम सर पूछ रहे दो किस बात के काटे। वो मैंने बताया हाँ, वो ना, थोड़ा सा वो पर्सनल आपका का। हो जाए उसमें। और एक की आ- एक बात आपने 4 5 बार बताई, जो हटके आपने स्पिरिचुअल के बारे में बताया, वो एक एक ही बात आपने चार देखो। पांच बार बताई कि आपका बुध ये, मतलब गुरु ये है ये है, तो एक बात 5 6 बार आपने रिपीट रिपीट ही करती रही, उसके मैंने 2%, मैडम हम्म। ने तो नहीं खाते होंगे। अच्छा। मैं, हाँ, हाँ, इसके लिए भी मैं काम करूंगा। जैसे कि मान लो अभी अगला संडे है तो कोई किसी और की ग्रिड बनाऊंगा, अभी 3 तारीख की नहीं बनाना, दूसरे की ग्रिड बनाऊंगा और अच्छे से प्रेजेंट करूंगा। उस टाइम पे तो अभी देखूंगा भी नहीं, सीधा पूरा ऐसे बैठ के सामने है वैसा फील करके बताऊंगा मैं। आपने फिर भी, मुझे तो लगा था थोड़ा डर, इसीलिए मैं आपको मैसेज कर रही थी, बट अच्छा, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। 10 on 10 शुभम जी।